चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के कैसी है इस समय पर। आपका स्वागत करती हूँ मैं चैनल डिवाइन 777 में, और मैं हूँ निधि। चलिए देखते हैं एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, क्या संदेश है। सबसे पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। देखो पहला कार्ड बहुत कुछ कहता है। ओके, दिस इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए है द हैंगमैन। यहाँ पर आ गया आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए हर्मिट। आपके लिए यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये आ गया आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं क्योंकि चारों एलिमेंट्स हैं। और ये जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस, ये जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस, ये जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कॉइंस का, फॉलोड बाय 2 ऑफ कप्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है पर उसके लिए फिर इंतज़ार करना, कोई चीज़, कोई बात यहाँ पर आपके पर्सन के द्वारा बोली जा रही है कि भाई मुझको ये चाहिए, अर्ज, उनको अर्ज है आपकी कनेक्शन की, आपके रीयूनियन की, आपके फिर से उनके लाइफ में वापसी की, उनको अर्ज है, वो चाह रहे हैं ये चीज़ें करना। पर आपका जवाब क्या हो सकता है, वो एक अलग चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जो सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है, जो सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ही ज़्यादा झकझोर देने वाली यहाँ पर हो सकती है। दिस इज द कार्ड, दीज आर द कार्ड, और आपके सामने सारे हैं। देखो ये कार्ड आपका ये दिखा रहा है कि जिस घुटन के साथ आपको इस रिलेशन में रहना पड़ा, जिस जीरो लेवल के उस बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर के आपने इस रिश्ते को घसीटा है, चलाया है, बैक किया है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की हैं, वो चीज़ जहां आपने चीज़ों को अपने दिल में दबाया है, वो रातें, वो दिन जिसमें आपने बहुत खून के आंसू पिए हैं और बड़ी मुश्किल में, घुटन में आपने वो टाइम गुजारा है, मुश्किल टाइम गुजारा है। आपने ना केवल इंतज़ार किया है बल्कि आप एक इंतज़ार की आग में जले हो, तड़प और परेशानी में आपका लाइफ घुट घुट के रह गया था। आप जिस तरीके के सिचुएशन में, चक्रव्यूह में फंस गए थे, यहाँ पर वो व्यक्ति जिसके कारण से आप इस चक्रव्यूह में फंस गए थे, वो पर्सन आपसे आज एक रीयूनियन की उम्मीद कर रहा है। लेकिन आप इस रीयूनियन के लिए, लास्ट कार्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, आप इस रीयूनियन के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको लगता है कि अभी इस व्यक्ति को आपकी माफ़ी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माफ़ी गलती की होती है, साजिश की नहीं। आपको ये बात बहुत देर बाद समझ में आई कि ये जो इनका बिहेवियर था, जहाँ आपको चुप रहना पड़ रहा था, घुट घुट के रहना पड़ रहा था, जहाँ आप अकेलेपन में तकलीफ में थे, जहाँ दिल जल रहा था आपका, वो सारी सिचुएशन, वो सारा सिनेरियो कोई गलती नहीं थी, वो एक पूरा षड्यंत्र था, एक पूरा साजिश थी, और उसमें आप फंस गए थे। आप कहीं ना कहीं ऐसे चक्कर में फंस गए थे, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब आप इस चक्कर में यहाँ पर जो फंस गए थे, आप इस सिचुएशन में जो यहाँ पर फंस गए थे, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आपका घर जल रहा था, आपका रिश्ता जल रहा था, आपका टाइम किल हो रहा था, आपके इमोशंस किल हो रहे थे, और आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको करना क्या चाहिए। बट इन द एंड आपको ये समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपको जब समझ में आया तो आपकी आंखें खुल गई, क्योंकि
आपको मालूम चला कि ये जो पर्सन आज आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, जो आपसे ये रियूनियन की बातें कर रहे हैं, एक्चुअली में इन्होंने आपके सामने ऐसा बिहेवियर किया था जिससे कि आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका कैरियर, आपकी हर चीज़ के विरुद्ध जाकर के षड्यंत्र किया गया था। मतलब आपको वो चाहते थे कि आप घुटनों पर रहें, आप टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाओ, आप टोटली मतलब आप ऐसे हो जाओ कि आप जैसे होता ना ये आपके लाइफ के राजा बन के रहें और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो टुकड़ों पे पलता हो, जो टुकड़ों पे पलता हो, वो वाली चीज़। तो इन्होंने आपको घेराबंदी करके कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन को बुरा करने की सोची, दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया और घेराबंदी की आपकी, ताकि आप ऐसे मतलब सिचुएशन में फंस जाओ कि आप बाहर ना निकल पाओ, आपको कमज़ोर करना, आपको वीक करना, आपकी हर वो सिचुएशन जहाँ पर भी आप मजबूत अपने आप को फील कर रहे हो वो मजबूत फील नहीं कर पाना, आपको कैरियर वाइज, पढ़ाई के तौर पे, आत्मविश्वास के तौर पे, प्यार के तौर पे हर तरह से तोड़ देना, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, आप ऐसा फील करो। और ये जो आपके अंदर जो फीलिंग आए वो ये इस तरह की हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा सा टास्क आपको दे दिया गया जीवन का, आप अपने जीवन में अकेले हैं, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको बहुत कुछ करना है, वही सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अचानक से ये फील करा दिया गया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बगैर आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत कम है, आपने जितनी भी चीज़ें की हैं उसका कोई एहसान नहीं लिया गया, मतलब एहसान फरामोशी दिखाई गई। और आप इस रिश्ते को सुधारने के लिए, उसको बचाने के लिए आप जो कुछ कर सकते थे आप वो सब कर रहे थे, आप जो भी कुछ कर सकते थे आप वो हर चीज़ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन आपको एक बात महसूस हुई बाद में कि ये षड्यंत्र, ये साजिश थी, कोई गलती से नहीं हुआ था वो, क्योंकि ऐसे दिखा रहे थे उस समय में शुरुआत में आपको कि वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत काम है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इस चीज़ को फील कर रहे थे। बट जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आई कि आपको राह में कांटे बिखेरे गए हैं, वो डले हुए नहीं थे, वो प्राकृतिक रूप से कांटों वाला रोड नहीं था, वो जो सड़क थी, जो पगडंडी थी जिस पे आप चल रहे थे, वो कांटे प्राकृतिक रूप से वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर उन कांटों को आपके लिए बोया गया था ताकि आप आगे बढ़ ना पाओ। जब ये तो साजिश होती है। जब आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो गई, जब आपको ये बात समझ में आ गई, तब आपने कहीं ना कहीं अपने आंखों में जो आंसू आ रहे थे ना उसको रोका, सोचा, विचार किया। और आपने जब ये सोचा, विचार किया तो आपको ये समझ में आया कि जिस व्यक्ति के लिए मैं ये इतना छटपटाहट दिखा रही हूँ, इतना छटपटाहट दिखा रहे हैं, वो तो मेरे मतलब वो तो किसी लायक नहीं है, मैं उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, ये व्यक्ति तो शायद किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। ये बात यहाँ पर दिख रही है। एहसान फरामोशी की हदें पार कर देने वाला ये व्यक्ति आपके किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, आपको वो टुकड़ों पे पालना चाह रहे थे, वो आप खुद एक्चुअली में डिज़र्व नहीं करते हैं कि आप उनके बारे में एक पल भी सोचें। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई और जब ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई, जब ये बात आपको समझ में आई, तब आपने कहीं ना कहीं अपने इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करने की सोच ली है कि आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करोगे। ये बात इनको समझ में आ चुकी, क्लियर विजन में इनको अंडरस्टैंड हो गई कि भाई अब माफ़ी नहीं मिलेगी और इनको सब पता चल गया। फिर स्टार्टिंग में तो देखो इस पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया कि तुम कर ही क्या लोगे, क्योंकि अब तक तो आपने कुछ उखाड़ा नहीं था इनका, तो इनको यही लगता था कि तुम अब क्या ही उखाड़ लोगे, अब भी क्या कर लोगे, अब तक भी तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन ये भूल गया कि ये पिताजी नहीं है, ये बाप नहीं है किसी का, यूनिवर्स जो है ना वो सबका बाप है, वो याद रखना सबको ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। जो व्यक्ति भी ये बात भूलेगा कि मेरा भी कोई पिता है, अगर वो बात जो भूल जाएगा ना उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा मिलती है, क्योंकि कान पर एक चपट पड़ेगी और उसको जरा समझ में आएगा अरे ये तो पड़ गया मेरे ऊपर, क्योंकि वो अपने आप तो प्रकट हुआ नहीं है, उसको प्रकट करवाया गया है। तो यदि ये चीज़ इनको समझ में आ जाती समय रहते तो ये आपके साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करते। अब इनको क्या समझ में आ गया कि जैसे ही आपको ये अकल आई कि ये मेरे साथ साजिश की गई थी, वैसे ही इनको ये अकल आई कि जो साजिशें मैंने इस व्यक्ति के साथ की हैं ना, अब वो सब का हिसाब किताब मुझे चुकाना पड़ेगा। ये अकल आई, देखो दोनों को ये अकल आई, आपको ये अकल आई कि यार मेरे साथ तो साजिश हो गई,
मेरे साथ तो ये रास्ता इसने जानबूझ के मेरा पथरीला बनाया है। और इसको ये समझ में आ गई कि जो मैंने अक्लमंदी दिखाई है वो अक्लमंदी दिखाने का अब मुझको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, मुझे इसको रुलाने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस व्यक्ति के लाइफ में जो भी कुछ किया है ना, अब सबका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो इनके कुकर्म थे, इनको अपने कुकर्म याद आ रहे हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया था। आपके ऊपर झूठे एलिगेशन तक भी लगाए गए होंगे, आपके रास्ते भी ब्लॉक किए गए, आपके रास्तों को कठिन बनाया गया, ये सब उन्हें समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है ना, इनको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे बचा सकता है तो वो कौन बचा सकता है? सिर्फ आप। कैसे? माफ़ी दे करके आप इसे बचा सकते हो। परंतु आपने बोल भी दिया कि देखो, माफ़ी केवल गलती की होती है, कि कोई चीज़ गलती से हो जाए। कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा था पर वो गलती से हो गई। लेकिन साजिशें, जहाँ वो सोची समझी प्लानिंग हो रही है, किसी व्यक्ति को नीचे गिराने की सोची समझी साजिशें हो रही हैं, उसको मोर्चा बंदी करके उसको गिराने की, उसको अपमानित करने की, उसको प्रताड़ित करने की, उसके साथ में दुर्व्यवहार करने की, अगर ये साजिशें करने की चेष्टा की जा रही है, तुम उस चेष्टा को सिर्फ वो व्यक्ति किसी कारणवश, किसी सम्मान के तहत उसका विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि वो व्यक्ति कमज़ोर है। उसका समय कमज़ोर हो सकता है, व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है कभी भी, याद रखिएगा। व्यक्ति का समय बदलता है भाई, हर समय आपको समय की टिक टिक, घड़ी की टिक टिक हमको यही समझाती है कि हर समय बदलता रहता है, हर चीज़ अपनी गति में होती है। कोई चीज़ गतिशीलता आपको प्रकृति का हर कण में वो चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब इनको ये बात समझ में आई ना, उनको लग गया कि अब आप इन्हें माफ़ी तो नहीं दे पाएंगे किसी भी कीमत पर। और आपने यही बात समझा दी कि तुम जो मेरे रास्ते में कांटे बो रहे थे ना, भले ही कुछ भी कर रहे थे, मुझे रोक रहे थे, तुम्हारी गंदी साजिश ने मुझे पीछे धकेला ज़रूर, मुझे मेरा रास्ता रोका ज़रूर, लेकिन तुम्हारी गंदी षड्यंत्रकारी बुद्धि, तुम्हारी गंदी घटिया बुद्धि, जिसकी वजह से तुमने ये सब कुछ करने का सोचा, अपने आप को बाप समझ लिया था, लेकिन तुमको ये भूल गए थे कि तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि हम सबका बाप यूनिवर्स वो बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि ये तो मेरी सत्ता है, इसको चुनौती तुम कभी नहीं दे सकते। और यही चीज़ हुई है कि अब आपके अंदर का जो एक स्वाभिमान जागा है ना, अब ये पर्सन उसको ना बिल्कुल सा सामना नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा है कि कैसे क्या करेंगे, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि किस तरीके से वो इस सिनेरियो, इस सिचुएशन के साथ में आगे लड़ेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग कि जब यूनिवर्स आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी खोलता है, और जब इंसान को अपनी अंदर की भावनाओं के बारे में पता चलता है, जब इंसान को ये महसूस होता है कि वो एक बहुत ताकतवर और मजबूत इंसान था, बस केवल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट की पट्टी बांध करके बैठा हुआ था, और अगला व्यक्ति इसी का फायदा उठा करके उसके साथ में वो सारे षड्यंत्र रच रहा था, उसको पीछे धकेल रहा था, उसका रास्ता रोक रहा था, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो चीज़ें स्पाइक करती हैं, एक चुटकी में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और चीज़ें जो वो व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करता है वो बैक करने लगता है तुम्हारे लिए, वापस तुम्हारी लाइफ में आने के लिए हाथ जोड़ने लगता है, पैर पड़ने लगता है। लेकिन अब तुम तैयार नहीं हो, और तुम क्या, अब तो यूनिवर्स भी तैयार नहीं है, माफ़ी देने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। अब तो सीधा न्याय होगा, दंड मिलेगा, दैट्स इट। वीडियो पसंद है सीधा वीडियो को नहीं, चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये दंड तुमको भी मिल जाएगा। यहाँ की लास्ट वाली लाइन ना तुम लोगों के लिए भी है, जो तुम लोग मेरा रास्ता रोक के खड़े हो गए हो ना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तुम लोगों को इसका कर्मा मिलेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर भी यही पाप भरा पड़ा है। ये पीछे की लाइन 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो, उसमें तुम लोगों के लिए भी है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं। आज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर्मा और बाप तुम्हारा हिसाब कर देगा। सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तुरंत आ जाओ, एंड कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड सब कुछ करवा सकते हो। ये यहाँ पर इस नंबर से आप मुझसे कनेक्ट हो सकता है। जल्दी से, धमकी वमकी कुछ नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट राइट नाउ, कमेंट डाउन हाउ कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।